हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 गणित अभ्यास 12 का बी वाणिज्य गणित। दोस्तों, हम अभ्यास 12 का ए पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आकृति को देख करके अनुपात निकालिए। यानी हमें ये आकार देखना है, इस आकार को देख करके हमें अनुपात बताना है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखते हैं, क्या है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। यानी इस चित्र में आयत के अंदर सभी त्रिभुज, यानी त्रिभुज का हमें बताना है, त्रिभुज की संख्या का वृत्तों की संख्या से, त्रिभुज और वृत्त का अनुपात बताना है। त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं तो 3 लिखेंगे, 3 अनुपाते, क्योंकि हमें अनुपात बताना है, अनुपात निकालना है। वृत्तों की संख्या से, वृत्त कितने हैं? वृत्त 1 2, 2 वृत्त हैं तो 3 अनुपाते 2 लिखेंगे। आंसर। पहले का दूसरा क्वेश्चन है, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, सभी आकृतियों से यानी सबका, और वर्गों का मतलब इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2, 2 वर्ग हैं तो 2 लिखेंगे, 2 अनुपाते सभी आकृतियों से, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आकृति हैं? 7 आकृति हैं तो हम लिखेंगे 2 अनुपाते 7। आंसर हो जाएगा। पहले का ग है, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। इस आयत के अंदर सभी वृत्त, यानी कितने वृत्त हैं? 1 2, 2 वृत्त हैं तो 2 लिखेंगे, अनुपाते सभी आकृतियों से, यानी टोटल कितने आकृति हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आकृति है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 2 अनुपाते 7। आंसर हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें सरलतम रूप बताना है, यानी भाग देने के बाद इसका जो एकदम सबसे छोटा रूप होगा उसी को कहेंगे सरलतम रूप। यानी भाग देने के बाद इसका सबसे छोटा अंक जो आ जाए, छोटा अक्षर। जैसे यहाँ पे 2 का 4 से 2 लिखेंगे, का अनुपाते लगाएंगे 4। अब इसे हम काटेंगे, यानी भाग देंगे, इसका जो छोटा रूप होगा वही मेरा सरलतम रूप होगा। यानी जैसे 2 है, 2/4 करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आया। इसका सरलतम रूप आ जाएगा 1 अनुपाते 2। आंसर। दूसरा देखेंगे, 15 का 3 से, यानी 15 अनुपाते 3, इसका सरलतम रूप, ये कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 5 15, यानी 5 अनुपाते 1 आ जाएगा। आंसर। दूसरा, 35 का 105 से, 35 का 105 से बोला है, लिखेंगे 35 अनुपाते 105। तो इसे हम काटेंगे, 35 के 35, 35 तेंगे 105, 1 अनुपाते 3। आंसर आ जाएगा। चौथा देखते हैं, 50 पैसे का 3 रुपए से, यानी 50 पैसे का अनुपात 3 रुपए से। पहले हम इस रुपए को पैसे में बदलेंगे, यानी पैसे में लाएंगे। यहाँ 50 पैसे है, 50 पैसे लिखेंगे, 1 रुपए बराबर, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। तो 3 में 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो यहाँ हो जाएगा 300। 50 पैसे अनुपाते 300, 300 पैसे, 0 0 से कट जाएगा, 5 के 5, 5 छंग 30, यानी आ जाएगा 1 अनुपाते 6। आंसर। अब पांचवा देखते हैं, 2 मीटर का 6 सेमी से, यानी मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना, सेमी में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो लिखेंगे 2 × 100, 1 सेमी बराबर 100 सेमी।
का है, अनुपाते लगाएंगे 6 सेमी यानी 6 सेमी लिखेंगे। ये 10 दूनी 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी अनुपाते 6 सेमी, 20 अनुपाते 6 हो गया। इसे हम काटेंगे या नहीं भाग जाएगा तो इसे हम ऐसे ही 1 मीटर बराबर 100 सेमी, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 200 सेमी होगा, 200 अनुपाते 6। इसका हमें सरलतम रूप बताना है, यानी 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20 यानी 100 अनुपाते 3 आ जाएगा आंसर। 6वां देखते हैं, 2 घंटे का 30 मिनट से, यानी 2 घंटे का 30 मिनट से, घंटे को हमें पहले हमें घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, घंटे को मिनट में लाना है। 2 घंटे यानी 2 गुणे 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे यानी 60 से गुणा कर देंगे, अनुपाते लगाएंगे 30 मिनट है तो लिखेंगे 6 दूनी 12 120 अनुपाते 30, 30 एक के 30, ये 0 0 से कट गया, 3 एक के 3, 3 चौके 12 यानी 4 अनुपाते 1 आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप लिखिए, यानी इसका हमें सरलतम रूप लिखना है, इसका सबसे छोटा रूप लिखना है। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 2 अनुपाते 16 है, तो इसका सरलतम रूप लिखेंगे 2/16, 2 एक के 2, 2 अड़ 16 यानी 1/8 आया है, तो लिखेंगे 1 अनुपाते 8 आंसर हो जाएगा। इसका सरलतम रूप होगा 2 अनुपाते 16 का सरलतम रूप होगा 1 अनुपाते 8। 18 अनुपाते 90 है, इसका सरलतम रूप होगा 18 अनुपाते 90, 18 एक के 18, 18 पचे 90 यानी 1 अनुपाते 5 आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 11 अनुपाते 121, तो लिखेंगे 11 अनुपाते 121 यानी 11 के 11, 11 ग्राम में 121, तो लिखेंगे 1 अनुपाते 11, 1 अनुपाते 11 आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का चौथा क्वेश्चन है 13 अनुपाते 39 है, तो लिखेंगे 13 अनुपाते 39, इसका सरलतम रूप लिखना है 13 एक के 13, 13 तिया 39, तो लिखेंगे 1 अनुपाते 3। पांचवा है 36 अनुपाते 72, यानी 36 एक के 36, 36 दूनी 72 होता है, तो लिखेंगे 1 अनुपाते 2 आंसर। 6वां क्वेश्चन है 5 किग्रा अनुपाते 650 ग्राम, यानी केजी को हमें पहले ग्राम में चेंज करना होगा, ग्राम में बदलना होगा। 1 केजी बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हम इसमें इस केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, यानी 5 गुणे 1 केजी बराबर 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो लिखेंगे 1000 अनुपाते 650 ग्राम है ये। अब ये भी ग्राम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5000 ग्राम, 5000 अनुपाते 650, 0 0 से कट जाएगा, बच जाएगा 500/65 लिखेंगे, 5 दहम्मा 50, 5 एक के 5, 5 तिहाई 15 यानी 100 अनुपाते 13, 5 13 में 65, 5 दहम्मा 50, 0 बचे, 0 लिख दिए, 1 0 इससे कट गया था, यानी 100 अनुपाते 13 आंसर आ जाएगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कौन सा अनुपात बड़ा है, यानी यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों में से बताना है कि कौन सा अनुपात छोटा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, तो हमें बड़ा अनुपात बताना है।
तो यहाँ पे दिया है, पहला है, चौथे का पहला है 3:5 और 5:8 में, 2:7 और 6:8 में, यानी 2:7 में और 6:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है? 2:7 बड़ा है या 6:8 बड़ा है, हमें ऐसा बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। 3:5 और 5:8 दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे बटे में, अनुपात का मतलब होता है भाग यानी बटे, तो लिखेंगे 3/5 और 5/8 लिखेंगे। अब देखेंगे कौन सा अनुपात इसमें बड़ा है। अंश का हर से मल्टीप्लाई करेंगे, हर का अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 त्रिक 24, 5 पचा 25, 8 पंच 40 हो जाएगा। हमें अंश देखा जाता है, अगर नीचे का हर बराबर हो जाता है, नीचे हर बराबर होने पर केवल अंश देखा जाता है, कौन सा अंश बड़ा है। तो 24 छोटा है और 25 बड़ा है, यानी 5/8 जो है ये बड़ा है। तो लिखेंगे 5:8 बड़ा है, 5:8 बड़ा है। दूसरा देखते हैं 2:7 और 6:8 में कौन सा बड़ा है। 2:7 यानी 2/7 लिखेंगे और 6/8 लिखेंगे। 8 दूनी 16, 7 छंग 42। तो नीचे का करेंगे, नीचे से मतलब नहीं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा दोनों में। तो देखेंगे हम किसका अंश बड़ा है। 8 7 56 आ जाएगा, लेकिन दोनों का हर बराबर हो जाएगा। लेकिन अंश पहले हम देखेंगे कौन सा अंश बड़ा है। 6/8 का 42 आ रहा है, 2/7 का 16 आ रहा है, तो 42 बड़ा है या 16? 42 बड़ा है। तो लिखेंगे 6/8 यानी 6:8 बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है चौथे का, 40 पैसे अनुपाते, ये अनुपात है ₹2 और 60 पैसे 4 रुपए में कौन सा बड़ा है। तो पहले हम पैसे, ये रुपए को पैसे में बदलेंगे। 40 पैसे है, 40 अनुपाते ये 2 रुपए है, 2 का 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, 100 से गुणा कर देंगे। और 60 पैसे है, 60 पैसे अनुपात 4 रुपए है, 4 यानी 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा 40 अनुपाते 200 और 60 अनुपाते 400। इन दोनों का बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हम लिखेंगे 40/200 और 60/400। 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से, यानी 4/20 और 6/40। 4 1 4, 4 5 20, 2 तिहाई 6, 2 बिसा में 40। तो ये आ जाएगा 1/5 और 3/20। 20 1 20, 5 तिहाई 15। कौन सा भिन्न बड़ा है? 1/5। 1/5 वाला भिन्न बड़ा है, तो लिखेंगे 1/5 कौन सा है? 40 पैसे 2 रुपए। तो लिखेंगे हम 40 अनुपात 2 रुपए बड़ा है। दोस्तों बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप कि आप सबके समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।